गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने चैप्टर 3 कंप्लीट कर लिया था। आज हम चैप्टर की क्विक रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे चैप्टर का नाम है। तो इसमें टू लीनियर इक्वेशंस इन द सेम टू वेरिएबल्स आर सेड टू फॉर्म अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस, जैसे मान लो हमें कोई इक्वेशन गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। अब इसमें देखो लीनियर का मतलब क्या है। लीनियर में इनकी डिग्री 1 है, दोनों की डिग्री 1 है, दोनों की पावर 1 है, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशंस। अब इन टू वेरिएबल का मतलब है कि दो लीनियर इक्वेशन होनी चाहिए। पेयर का मतलब जोड़ा, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ये कोई भी हमें टू लीनियर इक्वेशन गिवन है। लीनियर कैसे है ये, क्योंकि इन दोनों की x y की डिग्री 1 है, इसलिए ये लीनियर है दोनों इक्वेशंस। और टू वेरिएबल का मतलब है अगर इसमें x y वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं तो सेकंड इक्वेशन में भी वेरिएबल x y ही होना चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कहलाएगी, तभी वो पेयर बोली जाएगी। अब जैसे हम कोई और वेरिएबल भी यूज़ कर लेते हैं, जैसे 3s प्लस 4t इज इक्वल टू 8, 9s प्लस 3t इज इक्वल टू 12। इस तरह से यहाँ पे हमने टू वेरिएबल यूज़ किए हैं, s और t दोनों वेरिएबल, और सेम वेरिएबल रहेंगे इक्वेशंस में। इनको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब देखो इनकी पढ़ेंगे हम जनरल फॉर्म। जनरल फॉर्म इस तरह से होती है लीनियर इक्वेशंस की। कैसे? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन की a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होती है इनकी जनरल फॉर्म इक्वेशंस की। अब देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 6 दिया हुआ है, हम इस 6 को इधर ले आएंगे, -6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और इस 8 को इस तरफ ले आएंगे लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो -8 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा इस तरह से। तो जब हम इन इक्वेशंस को इनकी जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, तो अब यहाँ पे देखो a1, a2, b1, b2, c1, c2 ये सारे क्या हैं? रियल नंबर्स हैं। तो यहाँ पे भी जो x के साथ जो कोफिशिएंट जुड़े हैं, y के साथ कोफिशिएंट जुड़े हैं, वही a1 है। a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है, c1 की वैल्यू -6 है। साइन साथ में लगेगा। a2 की वैल्यू 4 है, b2 की वैल्यू 6 है इसमें, और c2 की वैल्यू -8 है। तो ये जनरल फॉर्म में यहाँ से देखिए a1 की वैल्यू 2 होगी, b1 की वैल्यू 3 होगी प्लस का 3, और c1 की वैल्यू होगी -6, और a2 की वैल्यू होगी यहाँ से 4, b2 की वैल्यू होगी यहाँ से 6, और c2 की वैल्यू होगी -8। तो इस तरह से हम इनको लिखते हैं। ये थी इनकी जनरल फॉर्म। और अब नेक्स्ट है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट कब होती है, इनकंसिस्टेंट कब होती है। अब देखो सबसे पहले इन लीनियर इक्वेशंस को जब भी हम सोल्व करते हैं, इनको हम ग्राफिकली भी सोल्व कर सकते हैं, अलजेब्राइकली भी सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इन इक्वेशंस को हम ग्राफिकली कैसे सोल्व करेंगे। ग्राफिकली इन इक्वेशंस को ग्राफिकली सोल्व करने के लिए, जैसे हमने कोई इक्वेशन ले ली, सबसे पहले हमने पेयर ऑफ इक्वेशन लिया x माइनस 2y इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। ये हमने कोई भी पेयर ऑफ इक्वेशन ले लिया। इनको हम ग्राफिकली सोल्व करेंगे। ग्राफिकली सोल्व करने के लिए हम देखेंगे कि इक्वेशन का सॉल्यूशन 1 आ रहा है, यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, मैनी सॉल्यूशन बन रहे हैं, या कोई सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन बन रहा है। तो वो हम किस तरह से चेक करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे ग्राफिकली हम इसको सोल्व कैसे करते हैं, फिर हम देखेंगे कि ये कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट कैसे होती है, और फिर उसके बाद हम ये वाला करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमने पहली इक्वेशन ली x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहाँ हमने x की वैल्यू को 0 रखा। इस तरह से हम एक बॉक्स बनाएंगे, x y की वैल्यूज़ लेंगे। जब हमने x की वैल्यू को यहाँ 0 रखा, तो देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या आई, 2y इज इक्वल टू 0, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 0 आई।
तो y की वैल्यू भी हमारी 0 आ रही है। और अगर हम x की वैल्यू 4 रखते हैं, x की वैल्यू हम 4 रख दें, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा, x की वैल्यू हमने 4 रख दी, -2y इज इक्वल टू 0, -2y इज इक्वल टू, ये इधर आके -4 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 4/2 यानी कि 2 आ गया। तो y आया हमारे पास 2। तो ये हमने फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल लिए, कुछ पॉइंट्स आगे हमारे पास। अब हम उठाएंगे सेकंड इक्वेशन, 3x + 4y इज इक्वल टू 20। इसमें हम फिर से वही टेबल बनाएंगे, x y की वैल्यू। अगर यहाँ पे हम x की वैल्यू को 0 रखते हैं, x की वैल्यू को हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा पूरा। तो 4y इज इक्वल टू 20, यहाँ से y की वैल्यू बनेगी 20/4 यानी कि 5। तो y की वैल्यू आई हमारे पास 5। जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा इस इक्वेशन में तो हमारी y की वैल्यू 5 आई। अब हम x की वैल्यू को, अगर हम y की वैल्यू को 0 रख दें, y की वैल्यू को 0 नहीं रखेंगे, हम x की वैल्यू को ही रखेंगे। जैसे हाँ, x की वैल्यू को हम 4 रख दें। अगर हम x की वैल्यू को 4 रखें तो यहाँ रख के देखो, 3 × 4 + 4y इज इक्वल टू 20, 4y इज इक्वल टू 20 - 12, तो 4y इज इक्वल टू 8, y की वैल्यू आई 8/4 इज इक्वल टू 2। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2 आई। यानी कि जब हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आई थी। इसी तरह जब हमने x की वैल्यू को 4 रख दिया तो y की वैल्यू हमारे पास 2 आई है। अब हम इन पॉइंट्स को लेके ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लेन लेंगे इस तरह से, एक्स वाई प्लेन। ये होता है x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, y नेगेटिव और x नेगेटिव। तो ये होता है 0, यहाँ से 1, प्लस की वैल्यूज है इस तरफ सारी 3, 4 और यहाँ तक ले लेते हैं हम 5 तक, ये हमारा y। अब इस तरफ x की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज आएंगी, -1, -2, -3, -4 एंड -5। यहाँ भी नेगेटिव वैल्यूज -1, -2, -3 सो ऑन इस तरह से। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू भी 0 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू भी 0 है और y की वैल्यू भी 0 है। अब सेकंड में देखो x की वैल्यू जब हमने 4 ली तो y की वैल्यू हमारी 2 आई। अब देखो x की वैल्यू 4 यहाँ पे है, y की वैल्यू 2 यहाँ पे है, तो ये पॉइंट कुछ यहाँ पे आएगा। तो जो ये हमारी लाइन है वो कैसे जाएगी, कुछ इस तरह से जाएगी हमारी लाइन। इस लाइन को हम, इक्वेशन क्या है, x - 2y इज इक्वल टू 0 है। अब इस सेकंड लाइन में देखिए x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू हमारे पास 5 आई, x की वैल्यू 0 यहाँ पे है, y की वैल्यू 5 आई यहाँ पे आई, तो ये पॉइंट ये रहेगा। अब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है, यही वाला पॉइंट। अब देखो ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, यहाँ से टकराती हुई। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, 3x + 4y इज इक्वल टू 20। अब देखो ये दोनों ही लाइन आपस में टकरा गई इस पॉइंट पे। इस पॉइंट का नाम क्या है, कौन से पॉइंट, x y की वैल्यू का है इस पॉइंट पे, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 2 है। तो यही है हमारा यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि जब दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है तो हमारा यही यूनिक सॉल्यूशन आया। क्या आया यूनिक सॉल्यूशन, x की वैल्यू हमारे पास 4 आई और y की वैल्यू आई हमारे पास 2। तो इस तरह से ग्राफिकली हम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वेशन को सोल्व करके। तो ये जो इक्वेशन है दोनों, ये इनको एल्जेब्राइकली हम कैसे पता लगाएंगे कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, पैरेलल लाइंस हैं या कोइंसिडेंट लाइंस हैं, वो हम बाद में करेंगे। एक बार हम ग्राफिकली करके देखते हैं तीनों क्वेश्चन को। तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन करेंगे हम। आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हो।
देखो सेकंड में, देखिए सेकंड में है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19, 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब इसमें देखिए, इसमें सबसे पहले हम इक्वेशन 1 उठाएंगे, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। फिर से वही टेबल बनाएंगे, x और y की वैल्यूज़ को लेट करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हम x की वैल्यू को क्या लेट करें, हाँ 613 बचेगा। हम x की वैल्यू को 0 ले लें। जब हमने यहाँ पे x की वैल्यू को 0 लिया, ये तो ये पूरा 0 हो गया। 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 19, तो y की वैल्यू हमारे पास आई 19/3, तो यानी कि 6.3 आई, y की वैल्यू आई हमारे पास 6.3, पॉइंट में वैल्यू आई। अब जैसे हम y की वैल्यू को y की वैल्यू को 1 ले लें हम, यहाँ पे हम 2x प्लस y की वैल्यू को 1 लिया इज इक्वल टू 19, 2x इज इक्वल टू 19 माइनस 3, x इज इक्वल टू 16/2 यानी कि 8। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 8 आई। हम इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं। आप अपनी मर्जी से कुछ भी x y की कुछ भी वैल्यूज रख के निकाल सकते हो पॉइंट्स। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन के हमारे पास ये पॉइंट्स आए। अब देखो सेकंड इक्वेशन हम लेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18। अब यहाँ पे फिर से हम पॉइंट्स निकालेंगे। अब यहाँ देखो, जब हम x की वैल्यू 0 ले रहे हैं तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस 6y इज इक्वल टू 18। y की वैल्यू हमारे पास आई 18/6 यानी कि 3, y की वैल्यू हमारे पास 3 आई। अब जब हम y को 0 ले रहे हैं, या x की वैल्यू कुछ और लेट कर सकते हैं हम, जैसे x की वैल्यू को हमने 2 लेट कर लिया, x की वैल्यू को हमने 2 लेट किया, तो ये हुआ 8 प्लस 6y इज इक्वल टू 18 और 6y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10/6। ये वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, जैसे 6 1 जा 6 और 1.6 कुछ आई। इस तरह से पॉइंट्स में आ गई वैल्यू। अब यहाँ से देखिए, इसका जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे जाएगी लाइंस, ये y y डैश x x डैश, यहाँ से 0 1 2 3 4 5 और यहाँ तक ले लेंगे हम 6 और ये 7 y, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सो ऑन, -1 -2, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज -1 -2 -3। अब यहाँ से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट में x की वैल्यू हमने 0 ली तो y की 6.3 आई, x की वैल्यू 0 यहाँ पे तो 6.3 यानी कि कुछ यहाँ पे गया पॉइंट हमारा, तो ये लाइन कुछ इस तरह आई। ठीक है, फिर x की वैल्यू 8 ली हमने, 6 7 और 8, x की वैल्यू 8 ली तो y की वैल्यू 1 आई, तो ये पॉइंट यहाँ पे जा रहा है। तो ये लाइन हमारी किस तरह गई, लाइन हमारी ऐसे गई। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या थी, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 19। ये हमारी फर्स्ट लाइन गई इस तरह से। अब देखो सेकंड में x की वैल्यू 0 ली तो y की 3 आई, यानी कि ये वाला पॉइंट। और जब हमने x की वैल्यू 2 ली तो y की 1.6 यानी कि कुछ यहाँ पे जाएगा पॉइंट हमारा, तो इसके सामने रहेगा। तो ये लाइन कुछ इस तरह से जा रही है। अब ये देखो, ये दोनों लाइंस क्या हैं, इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे हम 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18।
अब ये दोनों लाइन ही एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स हैं, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो यहाँ पे क्या है, नो सॉल्यूशन, कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो ग्राफिकली हम इस तरह से निकाल सकते हैं। अब तीसरी लाइन की इक्वेशन लेंगे, थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन लेंगे, उसमें देखना हम किस तरह से करेंगे। थर्ड पेयर ऑफ इक्वेशन में देखिए, इसमें हम एक्स वाई की वैल्यूज लेंगे। जैसे फर्स्ट इक्वेशन ली हमने x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम x को 0 लेट करेंगे। आप कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी मर्जी से। x को 0 लेट करेंगे तो ये आएगा 2y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4/2, यानी कि y की वैल्यू आई 2। अब फिर से हम x की वैल्यू को लेट करेंगे, या आप y की वैल्यू को 0 लेट कर सकते हो। y की वैल्यू को हमने 0 लेट किया तो यहाँ से ये पूरा 0 हो गया, तो x इज इक्वल टू 4, x की वैल्यू हमारे पास आई 4। अब हम इक्वेशन सेकंड में एक्स वाई की वैल्यू लेट करेंगे। x की वैल्यू को हमने 0 लेट किया तो 4y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू हमारे पास आई 12/4 इज इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आई। अब फिर से हम जैसे y को हमने 0 लेट कर लिया, y को जब हम 0 लेट करेंगे तो ये 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 12/2 यानी कि 6, तो x की वैल्यू यहाँ से आई हमारे पास 6। अब इन पॉइंट्स को लेके हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो देखिए x y डैश और यहाँ से x डैश। अब यहाँ से 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज रहेंगी। ये ग्राफ सब बच्चों को अच्छे से आता है, 10th क्लास के बच्चों को। क्लियर। अब यहाँ से देखिए इक्वेशन 1 में जब हमने x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू हमारी 2 आई, x की वैल्यू को 0 लिया तो y की वैल्यू 2 आई, तो पॉइंट ये रहेगा। जब हमने y की वैल्यू को 0 लिया तो x की वैल्यू 4 आई, यानी कि y की वैल्यू 0 लिया तो x की वैल्यू 4 आई, तो पॉइंट यहाँ पे रहेगा। अब ये लाइन कुछ इस तरह से जाएगी, आप अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो इस लाइन का नाम है x प्लस, इस लाइन की इक्वेशन लिख देंगे हम। अब देखो नेक्स्ट में x की वैल्यू 0 थी तो y की वैल्यू 3 आई, x की वैल्यू 0 थी, y की वैल्यू 3 आई यहाँ से। और जब x की वैल्यू 6 है, सॉरी y की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे ये आएगा पॉइंट, क्योंकि x की 0 है तो y की 3 थी। जब x की वैल्यू 6 है, y की 0 है, तो ये रहेगी लाइन। इसमें भी कुछ इस तरह से लाइंस जा रही हैं। अब इसमें देखो, इसमें फिर से लाइन क्या है, पैरेलल लाइंस हैं दोनों, तो यहाँ से फिर से नो सॉल्यूशन है। और जो कोइंसिडेंट लाइंस हैं उनमें क्या रहेगा, उनमें जैसे हमारा ग्राफ इस तरह से बना, तो जैसे फर्स्ट लाइन की इक्वेशन इस तरह से गई तो सेकंड लाइन की इक्वेशन भी इसी लाइन में आके मिल जाएगी, यानी कि दोनों ही लाइन आपस में जुड़ जाएंगी। तो इस एक लाइन पे तो बहुत सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, यहाँ पे कितने ही सारे सॉल्यूशन निकलेंगे, तब वहाँ पे हमारा हो जाएगा मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इस तरह से हो जाएगा। तो ग्राफिकली हम इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब हम करेंगे अलजेब्राइकली सोल्व क्वेश्चन को। हम कैसे करेंगे, तो अब देखिए सबसे पहले इक्वेशंस को कि हम कैसे पता लगाएंगे इक्वेशंस का कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, या अगर यूनिक सॉल्यूशन है किसी इक्वेशन का तभी हम उसको अलजेब्राइकली सोल्व करेंगे। सबसे पहले तो हम यही पता लगाएंगे कि जो हमारी पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो किसका नो सॉल्यूशन है, किसका यूनिक सॉल्यूशन है और किसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है, तभी हम उस इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले इसमें देखिए a1, जैसे हमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आएगा, तब तो हमारा रहेगा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। और
जो हमारी लाइंस है वो कौन सी लाइन होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और जब हमारा सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 रहेगी, तब हमारा जो क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा लाइंस का। क्यों? क्योंकि लाइंस क्या होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। आपको ये टेबल अच्छे से लर्न करनी है। अब थर्ड में जैसे a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, जब तीनों ही कांस्टेंट है उनका रेशियो इक्वल रहेगा, तब क्या होगा, तब मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे, मैनी सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि इसमें लाइन क्या रहेगी, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर? इस तरह से होगा। तो इन इक्वेशंस में हम कैसे पता लगाएंगे, तो देखिए ये होता है इसका कोफिशिएंट a1 a2, या हम क्या करेंगे, इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे इक्वेशंस को। जैसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे, a1/a2 रेशियो क्या रहेगा, 1/3 रहेगा। a1 की वैल्यू 1 है और a2 की वैल्यू 3 है। फिर b1/b2 क्या है, -2/4। फिर c1/c2 क्या है, 0/20, यानी कि ये लेने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब हमारी ये दोनों ही इक्वल नहीं आ रही है, देखो यहाँ पे a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आई है, तो यहाँ से क्या पता चलेगा, यूनिक सॉल्यूशन है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम एल्जेब्राइकली इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये दोनों लाइंस क्या हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में a1/a2 देखेंगे। सबसे पहले a1/a2 क्या है हमारा, 2/4 है, यानी कि 1/2 है। फिर b1/b2, b1 हमारा क्या है, 3 और b2 6, यानी कि 1/2 है ये भी। फिर c1/c2 लेंगे हम, इसमें क्या आएगा, 19/18। अब देखो आप a1/a2 1/2 है, b1/b2 1/2 है, c1/c2 अलग है, ये तो कैंसिल आउट नहीं हो रहा। तो हमारा a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आया है। इट मीन्स ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, पैरेलल लाइंस है, दोनों पैरेलल लाइंस है, तो इनका कोई सॉल्यूशन नहीं है। फिर इसी तरह कोइंसिडेंट लाइंस में, कोइंसिडेंट लाइंस का कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम एक। जैसे कोई भी ले लेते हैं हम, 2x + 4y इज इक्वल टू 8, 4x + 8y इज इक्वल टू 16। हमने ये एक पेयर ऑफ इक्वेशन ले लिया। अब इसमें देखिए, इसमें a1/a2 क्या है, 2/4, यानी कि 1/2 है। फिर ये हम रब कर देते हैं एक बार। फिर b1/b2 4/8, यानी कि ये भी 1/2 है। फिर c1/c2 8/16, ये भी क्या है, 1/2 है। अब यहाँ से देखिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, क्योंकि तीनों ही रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है तीनों का। तो यहाँ से क्या है, ये जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है ये कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, इनके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है। इस तरह से हम चेक करेंगे सबसे पहले, और फिर इनका एल्जेब्राइकली हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अब हम चलते हैं जो ये लाइन है, जैसे इंटरसेक्टिंग लाइंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, तो इनको हम बोलेंगे कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग डिपेंड, कि जो ये लाइंस हैं एक दूसरे पे डिपेंड है, तभी ये एक यूनिक सॉल्यूशन दे रही है। अब यहाँ से देखो ये लाइंस क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस तो डिपेंड होती नहीं है, ये क्या जाती हैं, पैरेलल ही रहती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे पे डिपेंड होती है, एक यूनिक सॉल्यूशन देती है, इसलिए वो कंसिस्टेंट है। अब ये लाइंस दोनों क्या है, इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं। अब कोइंसिडेंट लाइंस में क्या है, वो एक ही लाइन बन जाती है दोनों मिला के,
तो यहाँ पे क्या बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते हैं हमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इसमें भी लाइन क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि कंसिस्टेंट बोलेंगे इनको भी आप। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे। जब आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन होगा तो आपसे पूछा जाएगा कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नॉन कंसिस्टेंट है, तो आप बताओगे कि जैसे इसको इस तरह से रेशियो लेके फिर आप बताओगे कि यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइन्स आ गई, यूनिक सॉल्यूशन आ गया तो लाइन्स क्या है, कंसिस्टेंट है। और अगर आपका a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आया, पहला लाइन्स आई, तो आपका सॉल्यूशन क्या है, इनकंसिस्टेंट लाइन्स है दोनों। और थर्ड में और कोइंसिडेंट लाइन्स में क्या रहेगा, सॉल्यूशन कंसिस्टेंट रहेगा। ये लाइन एक दूसरे पे डिपेंड है। अब हम अलजेब्राइकली कैसे सोल्व करेंगे, तीनों मेथड से। कौन कौन से मेथड हैं, और ग्राफिकली हमने सोल्व करके देखा इनको, और हमने पता लगाया कि पैरेलल लाइंस कब होती हैं। कैसे हम पता लगाएंगे कि ये गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन पैरेलल लाइंस है या इंटरसेक्टिंग लाइंस है या कोइंसिडेंट लाइंस हैं। तो अब देखो 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम कैसे सोल्व करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन वही सोल्व होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी। वही लीनियर पेयर इक्वेशन सोल्व होगी जो कौन सी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी। सबसे पहले हम रेशियो लेके a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 हम पता लगाएंगे कि जो लाइंस का सॉल्यूशन है वो यूनिक है या नहीं है। अब a1/a2 पे 1/3 आ रहा था, b1/b2 पे -2/4 आ रहा था और c1/c2 पे 0/20 आ रहा था। अब यहाँ पे देखो a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 आया था, इसलिए लाइंस क्या थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी, नो सॉल्यूशन था। इसलिए हम इन लाइंस को अलजेब्राइकली मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला मेथड हम लगाएंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन लेते हैं फर्स्ट, इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को x की वैल्यू को ले लेंगे। जैसे x की वैल्यू हमारे पास आई 2y, इस x की वैल्यू को पुट x इज इक्वल टू 2y इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में पुट करके हम y की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। बहुत इजी मेथड है ये, बच्चों को बहुत इजी लगता है। तो 3x की जगह पे वैल्यू पुट करेंगे 2y प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 6y प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो ये आया हमारे पास 10y इज इक्वल टू 20। y की वैल्यू यहाँ से आई 20/10 2। अब y की वैल्यू यहाँ से 2 आई, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पुट y इज इक्वल टू 2, देन वैल्यू ऑफ x क्या रहेगी, x इज इक्वल टू 2y, x इज इक्वल टू 2 इंटू 2, x की वैल्यू हमारे पास आई 4। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। x की वैल्यू हमारे पास 4 आई, y की वैल्यू आई हमारे पास 2। जब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस की इक्वेशन होगी, वन सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन देगी, तभी हम अलजेब्राइकली मेथड से इस इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हैं। तो ये था सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकंड मेथड है हमारा एलिमिनेशन मेथड। आई होप कि ये मेथड आपको क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट सेकंड में है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में देखिए, इन्हीं पेयर ऑफ इक्वेशन को हम एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करेंगे। सेकंड मेथड है एलिमिनेशन मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन वेरिएबल्स को सेम बनाते हैं। जैसे इसमें हम इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जैसे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3 and subtract 2 from 1
वी गेट, तो यहाँ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब हम इनको क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन चेंज हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 6y माइनस 4y माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 20, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, y इज इक्वल टू 20/10, तो ये आया हमारे पास 2, y की वैल्यू हमारे पास आई 2। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ये इक्वेशन 2 में आपकी चॉइस है जिसमें पुट करो। तो अब हम आगे करेंगे पुट y इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, जैसे पुट करेंगे x माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई 4, तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू हमारे पास 4, y की वैल्यू 2, वैल्यू सेम ही रहेंगी क्योंकि इक्वेशन हमारे पास सेम है, बस हम इसको अलग अलग मेथड से सोल्व करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए जैसे एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या किया, सबसे पहले इन वेरिएबल्स को आप सेम बना लोगे, सॉरी कोफिशिएंट को, x का कोफिशिएंट 3 है तो यहाँ भी आपको 3 लेके आना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ना कि ओनली x को। तो आप पूरी इक्वेशन को ही आपको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आपने 3 से मल्टीप्लाई किया 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0 हुआ। फिर हमने इक्वेशन सेकेंड लेके इन दोनों को एलिमिनेट किया, एलिमिनेट का मतलब हमने इनको माइनस कर दिया। माइनस जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, नीचे वाले साइन चेंज कर देते हैं, तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू 2 आई, और फिर हमने y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट किया तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू 4 आ गई। तो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड। अब थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इन्हीं इक्वेशन पे हम अप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की एक ट्रिक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। जब हमें इस इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करते हैं तब हम क्या करते हैं, जो इस तरफ जो कांस्टेंट होता है हम उसको इस तरफ ले आते हैं। तो देखिए यहाँ पे तो 0 है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस 20 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हम 23/12 का अप्लाई करते हैं, देसी भाषा में 23/12। अब देखिए 23/12 का हम कैसे अप्लाई करेंगे, जैसे हम ले लेंगे x y 1, 23/12 लगाएंगे, 2 का मतलब सेकंड b1 b2, तो ये लिखेंगे -2 4, फिर 3 का मतलब c1 c2, तो ये है 0 -20, फिर 1 का मतलब a1 a2 यानी 1 और 3, फिर है 2, फिर से -2 और 4 को ले लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। 23/12 का मतलब है 2 यानी कि b1 b2 सेकेंड लाइन, तो हमने -2 4 लिया, फिर 3 का मतलब c1 c2 0 और -20 लिया हमने, फिर 1 का मतलब a1 a2 हमने 1 और 3 लिया, फिर 2 का मतलब -2 और 4 यानी कि आगे भी -2 और 4 पीछे भी -2 और 4, याद रखना आगे भी 2 आएगा और पीछे भी सेकंड यानी कि b1 b2 आएगा, और बीच में c1 c2 और a1 a2, आपको अच्छे से रिवाइज हो जाएगा ये। फिर हम लिखेंगे x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 1 सेकेंड लाइन में, और अब हम बाय में लेंगे, तब हम क्या करेंगे, -2 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 40 आएगा, माइनस का साइन लगेगा, फिर 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 बन जाएगा, फिर 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 बन जाएगा, माइनस का साइन, -20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -20 बन जाएगा। अब यहाँ से 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 रहेगा, माइनस का साइन, और 3 को -2 से करेंगे तो ये -6 रहेगा। अब ये किस तरह से बनी हमारी फ्रैक्शंस, x/40 इज इक्वल टू y बाय माइनस प्लस का 20 इज इक्वल टू 1/4 + 6 10 हो गया। अब इसको हम इक्वेट कर देंगे बारी बारी से, जैसे x/40 इज इक्वल टू 1/10 और y/20
इज इक्वल टू 1/10। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10x इज इक्वल टू 40, यहाँ से कुछ गड़बड़ी हुई है, ठीक है। x इज इक्वल टू 40/10, तो x की वैल्यू आई 4। फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 10y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू आएगी 20/10, y की वैल्यू आई 2, तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या किया हमने, सबसे पहले x y 1 लिखा, यहाँ से रेशियो लिखा, सबसे पहले b1 b2, फिर 0 - 20 c1 c2, फिर a1 a2 1 3, फिर से b1 b2 -2 और 4, फिर x y और 1 लिया, फिर से इक्वल टू का साइन लिया और बाय में आएगा 2 को -20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 40 बन गया, फिर माइनस का साइन आएगा, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, फिर यहाँ से 0 को 3 से करेंगे 0, -20 को 1 से करेंगे -20, और याद रखना यहाँ पे माइनस का ही साइन आएगा आप जब भी लिखोगे, और 1 को 4 से 4 माइनस और 3 2 जा -6, फिर यहाँ से x/40 y/20 इज इक्वल टू 1/10। जब ये तीनों ही रेशियो इक्वल हैं एक दूसरे के तो हम इनको इक्वेट कर सकते हैं कोई दो को लेके, तो x/40 1/10 और y/20 1/10 लेके यहाँ से हमने x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल दी। तो ये था हमारा थर्ड मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हमने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करना सीखा, अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।